और अब विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए नजर डालिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9 पर। विश्व युद्ध के खतरे के बीच अमेरिकी बॉम्बर B-2 ने अलास्का में चल रहे वॉर ड्रिल में हिस्सा लिया। वॉर ड्रिल के दौरान बॉम्बर B-2 स्पिरिट स्टील्थ ने आइसलैंड से अलास्का तक उड़ान भरी। इस दौरान ये आर्कटिक सर्कल से भी गुजरा। B-2 के अलावा 80 अमेरिकी फाइटर जेट ने शक्ति का प्रदर्शन किया। चेर्निहिव पर हमले के बाद यूक्रेन बदले की आग में जल रहा है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने एक बार फिर मॉस्को के पास के इलाकों को निशाना बनाया है। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया है। दुनिया पर मंडरा रहे विश्व युद्ध के खतरे के बीच रूस ने पश्चिमी देशों को बड़ी धमकी दी। बेलारूस में रूस के राजदूत बोरिस ग्रिज़लोव ने कहा कि बेलारूस पर कोई हमला रूस पर माना जाएगा और इसके गंभीर नतीजे होंगे। बेलारूस पहले ही एटमी हमले की धमकी दे चुका है। डेनमार्क दौरे पर गए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो की सदस्यता के लिए हैरान कर देने वाला बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाता है तो उसके बदले वो रूसी इलाका बेलगोरोड पर अपना दावा नहीं करेगा, लेकिन यूक्रेन को कोई जमीन नहीं देगा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने बड़ा बयान दिया। अलेक्जेंडर ने इसे नाटो और रूस की जंग करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वॉर से पूरे यूरोप में आर्थिक तबाही हुई है, इससे हर किसी को सिर्फ नुकसान ही हुआ है। जंग में एटमी खतरे की आशंका के बीच रूस लगातार मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बावजूद रूस के पास मिसाइलों की कमी नहीं है। अब तक रूस ने यूक्रेन पर 6000 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए हैं। हॉर्मुज़ की खाड़ी में ईरानी नौसेना ने अमेरिकी वॉरशिप के खिलाफ कार्रवाई का वीडियो जारी किया, जिसमें ईरान के ड्रोन और स्पीड बोट युद्धपोत को घेरते दिखाई दे रहे हैं। 4 दिन पहले अमेरिकी वॉरशिप को पीछे हटने के लिए ईरानी नेवी ने मजबूर कर दिया था। ताइवान के पास चीनी सेना के युद्धाभ्यास से तनाव बढ़ता जा रहा है। कल ताइवान की सीमा के पास चीन के 40 से ज्यादा फाइटर जेट एक्शन में नजर आए थे। हालांकि ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगते ने चीनी ड्रिल की निंदा करते हुए उससे सहयोग और शांति की राह पर चलने का आग्रह किया है। उत्तर कोरिया के एटमी खतरे को देखते हुए दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। 31 अगस्त तक चलने वाले इस मिलिट्री एक्सरसाइज में चुनौतियों का मुकाबला करने की तैयारियों को परखा जाएगा। 11 दिनों तक चलने वाले इस ड्रिल में कई अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा।